नमस्कार, हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। हमारा भी ये टॉपिक चल रहा था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। चलो स्टार्ट करते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में देखते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में हम जो मुस्लिम आंदोलन हो गए वो एक क्लास में खत्म करेंगे, और जो अपने धार्मिक मतलब एक तरह से क्रांतिकारी आंदोलन हो गए उसको हम एक क्लास में कंप्लीट, यानी कि कुल मिला के बात करें जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है लगभग संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री 10 से 12 क्लास में बची है। बाकी खत्म कर देंगे, फिर एंशिएंट स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, स्वामी विवेकानंद अपनी हेडिंग है आज की क्लास की। तो आइए बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। देखो, स्वामी विवेकानंद के बारे में आप क्या सोचते हो। जैसे अपन नॉर्मल भाषा में बात करें तो स्वामी विवेकानंद आपके सामने आया, आप क्या क्या जानते हो स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो आइए दोनों बात करते हैं आपस में। देखो मेरे दिमाग में आता है कि स्वामी विवेकानंद आते कि भैया इनकी जो बुद्धि थी वो बहुत हाई लेवल की थी। बोल सकता है कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति थी हाई लेवल का, इनको क्या था, ज्ञान था। सेकंड बोलोगे आप भैया इन्होंने ना जो शिकागो में क्या है धर्म संसद थी, तो वहां पे क्या किया था, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट किया था। बहुत बढ़िया बात है। भैया इनके जो गुरु थे, आप मेरे को बता रहे, मैं आपको नहीं बता रही, आप मेरे को बता रहे। भैया इनके जो गुरु थे वो कौन थे, रामकृष्ण परमहंस इनके क्या थे, गुरु थे, जिनको विवेकानंद को क्या मिली, ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ बोलो भाई सही बात है, और बताते जाओ और बताते जाओ। आप भैया इनको है ना जो खेतड़ी के महाराजा है अजीत सिंह, उन्होंने इनको ना विवेकानंद की उपाधि दी थी, स्वामी विवेकानंद की। पहले इनका नाम था नरेंद्र दत्त, और ये बहुत बढ़िया बात है। भैया इनकी पुस्तकें भी थी, पत्रिका थी, वो हमें नहीं पता। चलो हम बात करते हैं, धीरे धीरे सब पे चर्चा करते हैं। ये आपके मन में थोड़ा सा टॉपिक में से क्यूरियोसिटी होती है, अगर थोड़ा सा जान जाओगे ना उसके बारे में तो आपके मन में ऑटोमेटिक क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि हाँ भैया थोड़ा सा पढ़े इस टॉपिक के बारे में। आगे सारे स्टार्ट करें, सारे टॉपर्स आ गए। चलिए बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चलो स्टार्ट करते हैं स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करते चलेंगे साथ साथ। देखो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के क्या, बंगाल के हुगली में इनका जन्म होता है। लो आप कई बुक्स में कलकत्ता लिखा होता है, कलकत्ता ऐसा लिखा होता है कि इनके जो पिता थे उनकी जैसे पिता की डेथ होती है, उसके बाद इसके बड़े भैया और ये आते हैं कलकत्ता में शिफ्ट होता है। तो ये आप जानते हो कि 12 जनवरी देखते कुछ पता लगा 12 जनवरी। जी हाँ भैया, 12 जनवरी क्या होता है, नेशनल यूथ डे होता है। क्या होता है भैया, नेशनल यूथ डे। हाँ भैया अब समझ में आ गया। देखो अब विवेकानंद जन्म करा दिया बंगाल में। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा, एजुकेशन, इनकी बात करते हैं शिक्षा से रिलेटेड। इन्होंने भैया जो अंग्रेजी भाषा में क्या किया था, बीए किया था। अंग्रेजी भाषा में क्या किया, बीए। अंग्रेजी भाषा में क्या किया इन्होंने, बीए किया। अब आप ये देखो कि भैया इनका लेवल क्या है। इंग्लिश में क्या करे, बीए उस समय, यानी कि ये पाश्चात्य शिक्षा ज्ञान ले चुके हैं। इनको पता है भी पाश्चात्य शिक्षा में कैसे क्या है, मतलब एक तरह से उसमें प्रभावित है पाश्चात्य शिक्षा से। और ये तर्क वितर्क, उसमें अनेक टॉपिक उनके बारे में इन्होंने स्टडी कर रखी है। यानी कि इनकी लाइन अलग है। लाइन का मतलब ये लाइन को क्यों बीच में लेकर, लाइन क्या है कि यहां पे एक इनके अलग लाइन बनाएंगे और जो रामकृष्ण परमहंस आएंगे उनके अलग लाइन मार के इनको जोड़ेंगे। किस प्रकार से जुड़ते हैं आपस में, बहुत बढ़िया बात है। इनका बचपन का नाम क्या था, यहां नाम का तो यही लिख देता हूं ना। इनका बचपन का नाम क्या था भैया, बोलो बोलो बोलो, नरेंद्र दत्त। बहुत बढ़िया बात है। अब आप बोलोगे भैया ये तो अंग्रेजी माध्यम से, मतलब अंग्रेजी से क्या करें, बीए करेंगे, पाश्चात्य शिक्षा प्रभावित, तो फिर ये हिंदू धर्म में किस प्रकार से एंट्री करेंगे। थोड़ा सा सब्र करिए, क्यूरियोसिटी जाग रही है मेरे को पता है, उसको थोड़ा ठंडा रखाइए। आइए स्टार्ट करते हैं, पर बात करते हैं। अब ये क्या आएंगे 1881 में। 1881 में ये आते हैं दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर में। अब स्टोरी चालू हो जाएगी अपनी। कौन से में, दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर में। मां काली के मंदिर, काली मां लिख दो या मां काली लिख दो, एक ही बात है। दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर है भी। उस समय यहां के जो पुजारी थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। वो कौन थे, वो थे रामकृष्ण परमहंस। कौन थे भैया, रामकृष्ण परमहंस। बहुत बढ़िया बात है। अब थोड़ी बात करें रामकृष्ण परमहंस के बारे में, ठीक है। तो हमारा ब्लू मार्कर आ जाओ फटाफट, बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस की। थोड़ा ये बॉक्स बना देते हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप क्या जानते हैं। वो थे कि दो, पहली बात तो ये कि दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर में गए थे, पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस
बोलते हैं कि ये थे, इनको हिंदू धर्म के बारे में बहुत अच्छा ज्यादा ज्ञान था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, मतलब साधु महात्मा बोलते साधु संत, वो थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, कहते भैया साधु संत थे। इनका मानना था कि भैया ये तो इनका मानना था कि भैया मूर्ति पूजा, मतलब बोल सकते हैं कि मानना क्या था कि ऐसे बोल सकते हैं, कहने की बात यह है कि जो मूर्तियों का ये बोलते हैं कि मूर्ति पूजा का ये बोल सकते हैं कि यार जो मूर्ति पूजा है, जो मूर्ति पूजा है उसका ये सपोर्ट करते थे। सीधी सी बात, मूर्ति पूजा का क्या करते थे भैया, मूर्ति पूजा का सपोर्ट करते थे। और इन्होंने बताया कि भैया अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले त्याग, पहले आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। त्याग के साथ साथ, त्याग के बाद में आप क्या करोगे, ध्यान, ध्यान के बाद में आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि त्याग, त्याग के बाद में आप क्या करोगे, ध्यान, ध्यान के बाद में आपको क्या हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये थे थोड़ी सी इनके बारे में बात। रामकृष्ण परमहंस का देखा त्याग, ध्यान और ईश्वर के, इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। सिद्धांत क्या था कि भैया आप है ना, अगर दरिद्र दीन दुखी की सेवा करते हो तो आप क्या कर रहे हो, नारायण की सेवा कर रहे हो, यानी कि भगवान की सेवा। सीधी सी बात यह है कि अगर आप गरीब की सेवा कर रहे हो तो आप क्या करो, भगवान की सेवा कर रहे हो। यानी गरीब को किसी चीज की नीड है, अगर उसको भूख लग रही है तो आप उसको खाना खिला दिया, कपड़े नहीं उसको तो अपने कपड़े पहना दिए, तो ये उसकी क्या रही, उसकी सेवा। इससे क्या भगवान खुद ऑटोमेटिक खुश हो रहा है। तो मेन ये था। जैसे अपन देखे आर्य समाज, राजा राममोहन राय की बात करें, राजा राममोहन राय क्या कर रहे थे, राजा राममोहन राय क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे कि भैया पाश्चात्य शिक्षा और ये वो यहाँ पे जुड़ रहा नहीं है, तो उसको बाद में जोड़ेंगे, उसको भी यहाँ पे जोड़ के कुछ ही मतलब नहीं, आप लोग बेफालतू में कंफ्यूज होगे। उसको अपन जोड़ेंगे रामकृष्ण मिशन के साथ में। ठीक है, वहां पे अपन इसको जोड़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस देखा त्याग, ध्यान और ईश्वर की प्राप्ति। इन्होंने बोला कि भैया दरिद्र की सेवा ही, दरिद्र की सेवा, दरिद्र की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ईश्वर की सेवा है। यह इनका महत्वपूर्ण पॉइंट था। दरिद्र की सेवा ही क्या थी भैया, ईश्वर की सेवा थी। अगर रामकृष्ण परमहंस के बारे में और बात करें तो भैया धर्म का सच्चा स्वरूप, धर्म का सच्चा स्वरूप, धर्म का सच्चा स्वरूप भी इनको बोलते। धर्म का सच्चा स्वरूप किसको बोला जाता है, रामकृष्ण परमहंस को। मतलब अच्छी ज्यादा बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब क्या होता है कि भैया विवेकानंद जी इनके पास आते हैं। भैया नॉर्मल क्या है, उस समय ये पुजारी है और विवेकानंद क्या एक तरह से बोलते हैं ना, जैसे अपन गए कोई मंदिर में, अपन पूछते पुजारी भाई इसमें ये क्या क्या खास बात है, ये मेरा डाउट होता है, वो डाउट क्लियर करते हैं। पहला डाउट इनके बाद इनके मन में आता है कि भैया भगवान को क्या आपने देखा है। विवेकानंद जी पूछते हैं रामकृष्ण परमहंस को, क्या आपने भगवान को देखा है। वो बोलते हैं जी हाँ मैंने भगवान को देखा है। जिस प्रकार आप आपस में बातें करते हो उस प्रकार से मैं भगवान से बातचीत करता हूं। तो विवेकानंद आश्चर्यचकित, भाई यार ये तो चीज है, ये क्या बोल रहे हैं। ऐसे इनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होता रहा। फिर क्या करते हैं कि विवेकानंद इनसे प्रभावित होकर के, किससे, रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद क्या होंगे, प्रभावित होंगे। प्रभावित होने के बाद इनके क्या बन जाएंगे, शिष्य बन जाएंगे। माना जाता है कि भैया ये जो कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने विवेकानंद के ऊपर अपना एक पैर रख दिया था, जिससे उनको क्या हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। संपूर्ण संसार सुनने में समा गया था और विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जैसे विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति के होने के बाद में विवेकानंद का नाम चेंज हो गया। विवेकानंद नहीं अभी, यह है नरेंद्र दत्त। तो नरेंद्र दत्त का नाम चेंज हो गया। नरेंद्र दत्त का नाम चेंज हो गया। नाम क्या था, चलो देखते नाम के बड़े हैं ना, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन दिक्कत आती है। अब इनको क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति। इनको भैया क्या हो गई है, इनको हो गई है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इनका क्या नाम हो गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम हो गया विविदिशानंद। विविदिशानंद। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में इनका नाम क्या हो जाता है, विविदिशानंद। विविदिशानंद इनका क्या हो गया, विवेकानंद का या नरेंद्र दत्त का नाम हो गया। बहुत बढ़िया बात है। अब ये क्या कर रहे हैं भैया, हिंदू धर्म का प्रचारक बन चुके हैं। अब ये क्या करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उस धर्म का, अब जो अपना ज्ञान की प्राप्ति की है तो ज्ञान को निकालेंगे ही, यानी निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। वो धर्म का प्रचार करते करते पहुंचे भैया कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में इनको पता लगा कि भैया 1893 में शिकागो में हो रहा है भैया क्या, विश्व धर्म मतलब बोल सकते हैं कि सर्वधर्म सम्मेलन। सर्वधर्म सम्मेलन यानी कि वहां पे बोल सकते हैं धर्मों की संसद। अब अपन बात करते हैं, बराबर इसका नोट स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करते हैं फटाफट बात करते हैं। 5 तक काउंट करूंगा, 1 2 3
4 5। चलिए चलिए अब बात करेंगे भैया धर्म संसद की। टॉपिक ऐसा ना थोड़ा सा अपन भी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कंटेंट सही लिखाएंगे आपको। और बताओ आप सबके क्या हालचाल, सब बढ़िया। अब बस मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस पढ़ेंगे ना, कांग्रेस में मजा आएगा। कांग्रेस से बोला भैया ऐसे मजा नहीं आ रहा, मजा तो क्या है, और सिर्फ फैक्ट्स की चीजें सारी बात कर। अब बात करते हैं 1893 में। अब ये पहुंचे कन्याकुमारी, इनको पता लगा कि भैया शिकागो में हो रहा है क्या, विश्व धर्म संसद सम्मेलन। इसका अलग अलग नाम है। अब आप बोलो भैया अभी आप क्या बोल रहे हो, अभी आप क्या बोल रहे हो, हम खुद कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अभी आपको दूर करते हैं। शिकागो जो कि है यूएसए में, वहां पे क्या हो रहा है भैया, सर्वधर्म सम्मेलन। सर्वधर्म सम्मेलन, यहां पे क्या हो रहा है भैया, सर्वधर्म सम्मेलन, जिसको हम बोल सकते हैं धर्मों की संसद। धर्मों की संसद। भैया समझ में नहीं आया, भैया समझ में नहीं आया। धर्मों की संसद यानी कि भैया यहां पे प्रत्येक धर्म के रिप्रेजेंटेटर, यानी कि प्रत्येक धर्म का प्रतिनिधि आ रखा है, और वो अपने धर्म के बारे में जो जो अच्छाइयां हैं, कैसे क्या उसको उद्भव, कैसे क्या उस बात में शिक्षा दी जा रही है, किस किस चीज की शिक्षा दी जा रही है, वो सारा इसमें बताया जा रहा है। कि जैसे अब विवेकानंद जी आएंगे, लेकिन आने से पहले अपन ने देखा भाई शिकागो ये चल रही है, काम चल रहा है, ये प्रोसेस चल रही है वहां पे कि भाई ये स्टार्ट होने वाली है, यहां पे चालू होने वाली है। इनको पता लगा, अब इनको चाहिए भाई यहां पे जाने के लिए पैसा। अब जो खेतड़ी के महाराजा है, हमारे झुंझुनू के जो खेतड़ी के महाराजा, वो कहते हैं इनके फैन थे। सीधी देशी भाषा बोले तो भैया इनके कहते हैं फैन थे, यानी कि इनके विचारों से प्रभावित थे। यानी कि यहां से एक क्वेश्चन निकल के आएगा कि भैया जो खेतड़ी के महाराजा थे, खेतड़ी के महाराजा, कभी कभी तो उनका नाम पूछ लेता है। खेतड़ी के महाराजा कौन थे, अजीत सिंह। अजीत सिंह, अजीत सिंह क्या है, खेतड़ी के महाराजा थे। उन्होंने क्या किया कि जो विवेकानंद था, कौन, नरेंद्र दत्त, विविदिशानंद, विविदिशानंद, विविदिशानंद हो गया, नरेंद्र लिखते अपन, एक सेकेंड यार, ये बार यार फैल जाता है ना तो खराब हो दिखता है पूरा। कौन है भैया, नरेंद्र। नरेंद्र को कह देंगे भैया उपाधि। बोले भैया काय की उपाधि दी, इनको उपाधि दी स्वामी विवेकानंद की। विवेकानंद, यानी कि आप बोल सकते हैं कि भैया विवेकानंद की उपाधि मिल गई है किसको, नरेंद्र को। सही है। अब इनका पूरा जो खर्चा पानी है शिकागो जाने का, वो कौन देंगे, खेती के महाराज अजीत सिंह के सहयोग से जाते हैं भैया कहां पे, शिकागो। अब यहां पे देखते हैं भैया सर्वधर्म सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन भी अब एंट्री हो चुकी है किसकी, विवेकानंद की। अब विवेकानंद साहब पहुंच चुके कहां पे, शिकागो में। अब जो विवेकानंद है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो हिंदू धर्म के प्रतिनिधि बनेंगे। किसको, यानी कि बोलेंगे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करेंगे, हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आपने स्टोरी तो खूब सुनी होगी इनके बारे में कि भैया अब वहां पे सब प्रतिनिधि आए हुए अपने अपने धर्म का क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। जैसे ही इनको क्या है, इनका जो नंबर आता है वो थोड़ा लास्ट में आता है, उनको कुछ ही मिनटों का समय दिया जाता है। लेकिन भैया जैसे इन्होंने अपना भाषण स्टार्ट किया, पहली लाइन ये थी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्या थी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे इन्होंने ये लाइन बोली, वहां पे सारे लोग उठे और इनके लिए तालियां बजाई। तो आ गया, यानी कि वहां के लोगों को इनमें आ गया मजा, यानी कि इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी जागृत हो गई कि और तो क्या बोल रहे हो, और क्या कैसे बोले, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, सारे चालू करे, और ये बोले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मतलब अलग सी भावना उन लोगों में क्या हो गई, जागृत हो गई। यानी कि स्टार्ट में क्या बोला, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों। आया समझ में। फिर ये क्या बोलते हैं कि भैया जो हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में असहिष्णुता का कोई भी शब्द नहीं है। असहिष्णुता जैसा शब्द कोई हमारे हिंदू धर्म में है ही नहीं। यानी कि हमारे हिंदू धर्म का जो शब्दकोश है, शब्दकोश, उसमें कौन सा शब्द, असहिष्णुता। ऐसा कोई भैया वाक्य ही नहीं है, या ऐसा कोई भी शब्द हमारे जो हिंदू धर्म है उसके शब्दकोश में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, असहिष्णुता। फिर ये क्या बोलेंगे भैया, जो हिंदू धर्म का जो आधार या जो बेस है वो क्या है, प्यार, प्रेम।
कोई तो क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन ये क्या बोलते हैं कि भैया जो हिंदू धर्म का जो बेस है, यानी कि जो आधार है, वो क्या है? प्यार, प्रेम। वो क्या है भैया? प्यार हो गया, प्रेम हो गया। प्यार और प्रेम क्या हो गया? हमारे हिंदू धर्म का बेस, यानी कि आधार हो गया। और हमारा जो हिंदू धर्म है ना यार, ये फिर यहां तक इतना दिखेगा क्या? यहां पे लिखता हूं, जो हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है, वो फोकस किस चीज पे करता है? वो फोकस किस चीज पे करता है? वो फोकस किस चीज पे करता है भैया? बताओ बताओ बताओ, थोड़ा सा आप भी सोचो यार, इंटरेस्ट है ना सब्जेक्ट में, टॉपिक में हो जा रहा है। हिंदू धर्म था, वो बोलते हैं भाई जो हिंदू धर्म का जो शब्दकोश है उसमें असहिष्णुता का कोई भी ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, यानी कि सारे धर्म समान है, सब लोग समान है। अब फिर दूसरा बोला कि हिंदू धर्म है ना, उसका जो बेस है यानी कि आधार है, आधार क्या है? प्यार, प्रेम, इसका क्या है? आधार है। तीसरा बोलते हैं कि भैया हिंदू धर्म में जो फोकस है वो क्या है? ये जो वेदांत है, वेदांत क्या होता है? पता है क्या वेदांत क्या होता है? वेदांत वो होता है जो वेद का अंत, वेदांत, वेद का अंत, वेद का अंतिम भाग क्या होता है? उपनिषद। यानी कि हमारे हिंदू धर्म का जो फोकस है वो क्या है? वेदांत, वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन क्या है हमारे? इसका हिंदू धर्म का फोकस पॉइंट क्या है? वेदांत दर्शन। तो लोग भैया बहुत ज्यादा इनसे प्रेरित हो गए, लोगों को मजा आने लगा। अब वहां पे क्या था? एक न्यूज़पेपर था, वहां पे क्या था? एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था, क्या नाम था बताओ? न्यूयॉर्क का एक अखबार था, द न्यूयॉर्क अल्मेडा। बताओ अल्मेडा था कि क्या था? बोलो बोलो बोलो, पहले इसको नोट करो फटाफट, क्योंकि भैया ये पूरा फ्रेम में क्या है, फिर उसको मैं एक साथ लिखा दूंगा। फटाफट नोट करो, 5 तक काउंट करूंगा मैं, फिर बात करते हैं वहां की न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर में क्या छपता है? स्वामी विवेकानंद के बारे में। फटाफट, अगर किसी को नाम है तो वो मुंह से प्रोनाउंशिएट करो उस नाम को। क्या नाम था भैया? फटाफट मैं 5 तक काउंट करता हूं। चलो रफ करूं। चलो 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 चलो, न्यूज़पेपर के बारे में बात करते हैं। बताओ विवेकानंद के बारे में। लगभग इनकी जो मृत्यु हुई ना, लगभग ये जिए कितने साल है? वो 39 के अप्रोक्स जिए। और अपने भाई साहब इतने तो अपन लाइब्रेरी में निकाल देते टाइम पे, पढ़ते रहते हम तो। 39 एज में भैया इन्होंने क्या क्या कर दिया। अब बात करते हैं भैया, वहां का एक न्यूज़पेपर था, वहां पर एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था क्या? द न्यूयॉर्क हेरोल्ड। क्या नाम था भैया? द न्यूयॉर्क हेरोल्ड। जो द न्यूयॉर्क हेरोल्ड का जो पेपर था, उसमें ना जो विवेकानंद जो फ्रंट पेज पे बताया गया, क्या बताया गया? ये जो सर्व सम्मेलन हुआ है, क्या कि ये जो भैया सर्व सम्मेलन हुआ है, सर्व सम्मेलन, सर्व सम्मेलन में महान व्यक्ति, सबसे महान व्यक्ति, सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद है। उसमें बोला कि भाई सर्व में सबसे महान व्यक्ति कौन है? विवेकानंद है। और भी, और ऐसे देश में और ऐसे देश में जो धर्म प्रचारक होते हैं उनको भेजना मूर्खता है। और ऐसे देश में, और ऐसे देश में धर्म प्रचारकों और ऐसे देश में धर्म प्रचारकों को भेजना मूर्खता है। तो भैया उस टाइम का जो पेपर था जिसका नाम था द न्यूयॉर्क हेरोल्ड, उसमें ये बातें कही गई। आया समझ में? यानी कि हमने दो शिकागो कब भेजा? विवेकानंद जी को। आ जाओ सारे के सारे, फटाफट आ जाओ, मेरे को पता डिस्ट्रैक्ट हो चुके होंगे, फटाफट आ जाओ एक बार। इनको हमने ना शिकागो कब भेजा? बोलो भैया 1893 में इनको भेजा हमने शिकागो। बहुत बढ़िया बात है। अब इनको क्या करेंगे? एक सोसाइटी की स्थापना कराएंगे। कब? इसके 3 साल बाद, यानी कि 1896 में। 1896 में ये क्या करते हैं? 1896 में ये करेंगे वेदांत सोसाइटी की स्थापना। आप पता है कंफ्यूज यहां पे मारोगे, मैं दूर करूंगा आपका कंफ्यूजन। आ जाओ सारे के सारे एक बार, इंपॉर्टेंट है, लगा दो 4 स्टार, मैंने 5 लगा दिए। 1896 में ये करते हैं भैया वेदांत सोसाइटी की स्थापना। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहां करेंगे भैया? वेदांत सोसाइटी की स्थापना वही न्यूयॉर्क में। क्योंकि न्यूयॉर्क में अभी न्यूयॉर्क में 2-3 साल तो घूमने फिरने में टाइम लग जाता है। 3 साल बाद ही करते हैं न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कब? 1896 में।
बहुत बढ़िया बात है। अब इनको लेके आते हैं भारत। अब ये आएंगे भारत कब? इसी के एक साल बाद, यानी कि 1897 में। 1897 में क्या आते हैं? भारत आते हैं। भारत आते ये क्या करते हैं? रामकृष्ण परमहंस या रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। 1897 में ये स्थापना करेंगे रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की क्या करते हैं भैया? स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दो जगह की गई, ये बोल सकते हैं इसका मुख्यालय दो जगह आता है। अपन एक जगह पढ़ते लाखों में, दूसरा भी लिखाने वाला हूं। पहला कलकत्ता के वेलूर में है, बताओ सही है? कलकत्ता के वेलूर में सही है क्या? बोलो 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 बोलो। वेलूर मठ जिसको बोलते हैं अपन, वेलूर मठ, कलकत्ता के वेलूर में। और दूसरा कहां किया गया? पहला तो ये था कलकत्ता के वेलूर में, और दूसरा कहां किया जाएगा? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा मायावती, अल्मोड़ा मायावती। ये इसके क्या था? दो मुख्यालय, यानी कि दो जगह इसकी स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1897 में। कहां का? कलकत्ता के वेलूर में और एक अल्मोड़ा मायावती में। सही बात है, ये यहां पे क्लियर। अब बोलोगे भैया रामकृष्ण मिशन का मेन टारगेट क्या है? यहां का इसका मेन ये किस चीज फोकस करेगा? ये ऐसे बोलेगा कि भैया जो दीन दुखी है, जो दरिद्र है, इनका आप इनकी सेवा करते हो तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो। आप अगर इनकी सेवा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? भगवान की सेवा कर रहे हो। ये चीज पे फोकस था। अब अपन जैसे देखते हैं राजा राममोहन राय, उन्होंने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। आप बोलोगे भाई यहां पे आपने एक चीज छोड़ दी थी, वो आपको बताऊंगा। राजा राममोहन राय ने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। सही बात है। ब्रह्म समाज में क्या था कि भैया इसने पाश्चात्य शिक्षा को लेकर के इसने काम किया था। पाश्चात्य शिक्षा को लेकर के इसने थोड़े सुधार किए। अब अपन बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज में क्या था? ये बोलते थे भैया वेदों की ओर लौटो, यानी कि उन्होंने वेदों को मुख्य आधार बनाया था। ठीक है, तो भैया इनका क्या था? वो तो ये पर्टिकुलर चीज थी। और ये क्या कर रहे हैं? पूरे संसार में, ये पूरे संसार में वाइडली रूप से फैले हुए हैं। बोले वर्ल्ड वाइड। कौन थे भैया? ये थे। तो ये देखा। अब अपन बात करते हैं भैया कंफ्यूज कहां मारते हो आप? 1890 से हम कराते हैं वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में। आप कंफ्यूज कहां मारोगे? कंफ्यूज ये मारोगे कि भैया आपने पढ़ाया था राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने आपने उनकी पढ़ाई थी शिक्षा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए थे? तो हम देखते हैं भैया यहां पे राजा राममोहन राय के बारे में। राजा राममोहन राय, इनकी बात करते शिक्षा के बारे में। शिक्षा में अपने भैया 2 पॉइंट लिखाए थे। 2 पॉइंट कौन कौन से थे? सोचो सोचो सोचो। एक तो था 1815 वाला, 1815 1817। बोलो भैया 1817। 1817 में क्या करते हैं कि ये डेविड हेयर के साथ मिलकर के क्या करते हैं? हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। हिंदू कॉलेज की क्या करेंगे भैया? स्थापना करेंगे। कहां पे? कलकत्ता में। बहुत बढ़िया। आपने भैया इसके बाद बताया था इसके 8 साल बाद, यानी कि 1825 में। 1825 में क्या करेंगे भैया? 1825 में करेंगे वेदांत स्कूल की या वेदांत कॉलेज की स्थापना। हिंदू कॉलेज लगा दी, अब वेदांत कॉलेज लगाएंगे। वेदांता लिखाया था शायद मैंने, वेदांता या वेदांत कॉलेज। जो वेदांत कॉलेज थी भैया वो काय के लिए फेमस थी? ये फेमस थी काय के लिए? ये काय के लिए फेमस थी भैया? ये फेमस थी पाठ्यक्रम के लिए। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, क्योंकि इसमें भैया पाश्चात्य ज्ञान के साथ साथ आधुनिक ज्ञान को भी रखा गया था। तो आप यहां मारोगे कंफ्यूज। वेदांत सोसाइटी 1896 किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद। कहां पे? न्यूयॉर्क में। और वेदांत कॉलेज आ जाएगा तो वहां पे आएगा राजा राममोहन राय। और कब? 1825। सही है ना? डाउट क्लियर? बोलो भैया मजा आ गया। बोलो भैया मजा आ गया। भाई मजा तो दिलाने के लिए भैया यहाँ पे खड़ा है। समझ में आया? ये आपको समझ में आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वापस रफ करते हैं। अब इनकी बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तक और फिर न्यूज़पेपर, और इनको किसने इनको क्या क्या कहा उसके बारे में अपन बात करते हैं। फटाफट नोट करो। 5 तक काउंट करूंगा मैं। 1 2 3 4 5। चलिए चलिए चलिए। बताओ कैसा लगा? मजा आया ना? अरे एक 10 लेक्चर में मॉडर्न खत्म कर देंगे अपन। अब ज्यादा खींचेंगे नहीं। कांग्रेस मेरे हिसाब से जाएगी 2 लेक्चर्स में। कांग्रेस जाएगी 2 लेक्चर में, खत्म कर दूंगा कांग्रेस को मैं फिर। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अपन देख रहे हैं अब इनके न्यूज़पेपर। इनके पहले थे पुस्तक के बारे में, इनकी पुस्तकों के बारे में कि पुस्तक कौन कौन सी इनकी पुस्तक थी। इसमें आपको ट्रिक के साथ बताता हूं। देखो अपन क्या है? स्टूडेंट है। साफ सी बात है, अपन क्या है? स्टूडेंट है। हमारा क्या काम है भैया? पढ़ना हमारा काम है। पढ़ के अच्छा
ज्ञान प्राप्त करो, फिर सिलेक्शन निकाल लो। तो भैया हमारा क्या है, कर्म। हम क्या कर रहे हैं भैया, कर्म कर रहे हैं। पहली पुस्तक से यहां से निकल गई भैया, हम क्या कर रहे हैं भैया, कर्म कर रहे हैं। सही बात है। हम क्या स्टूडेंट है, स्टूडेंट कर रहे हैं कर्म। कर्म यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, यानी कि ज्ञान प्राप्ति, यानी कि ज्ञान। ज्ञान होने के बाद में आप क्या करोगे, कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरोगे और उसमें सिलेक्शन लोगे। बोलते ना हमारी देशी भाषा में, सीधी देशी भाषा बात करते हैं अपन तो, देशी भाषा बोलते हैं भैया इस पोस्ट पे तो मेरा सिलेक्शन है, फिर सिलेक्शन लेते राज करूंगा इस पोस्ट पे, तो इस पोस्ट पे मैं क्या करूंगा, इस पोस्ट पे तो मैं राज करूंगा। यानी कि राज, यानी कि राज, राज लिख दो यहां पे। तीन तो ये आई गई, यानी कि कर्मयोग, कर्म से हो गया कर्मयोग, ज्ञान से हो गया ज्ञान योग, राज से हो गया राजयोग। एक आएगी मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं, समाजवादी हूं। देख लो भैया ने कैसे ट्रिक लगाई, बताओ समझ में आया नहीं। पहली पुस्तक तो हो गई ये, दूसरी हो गई ये, तीसरी हो गई ये, चौथी हो गई ये। एल्यो, एल्यो सा, ये लो आपकी पुस्तक। कौन कौन सी, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, मैं समाजवादी हूं, ये इनकी क्या थी, पुस्तक। पुस्तक आ गई। अब अपन किसके बारे में बात कर ले, पुस्तक आ गई तो इनकी फेमस न्यूज़पेपर्स कौन कौन से थे, पत्रिकाएं। यहां पे लिख देते हैं पत्रिकाएं, आ जाओ। अब बात कर लेते हैं भैया पत्रिकाओं के बारे में। पत्रिकाएं कौन कौन, दो फेमस पत्रिकाएं आएगी, एक तो आएगी प्रबुद्ध भारत और एक कौन सी आएगी, उद्बोधन। सवाल कहां से पूछेगा, ये तो पूछ लेगा कि विवेकानंद की कौन कौन सी पत्रिकाएं थी। पहली तो आएगी भैया कौन सी, प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत। और एक कौन सी आई बताया, उद्बोधन। प्रबुद्ध भारत थी ना, वो थी अंग्रेजी भाषा में, प्रबुद्ध भारत थी अंग्रेजी भाषा में। और जो उद्बोधन था, उद्बोधन यानी कि सोचो देखो, इनका उद्भव किसकी पुस्तक है, विवेकानंद की। विवेकानंद का उद्भव कहां से हुआ था, बंगाल से, यानी कि बंगाली, यानी किस लैंग्वेज में होने वाली, ये होगी बंगाली। तो हमने इनकी पुस्तक देख ली भैया, दो पत्रिकाएं, दो पत्रिकाएं कौन सी, एक तो प्रबुद्ध भारत और एक कौन सी हो जाएगी, उद्बोधन। उद्बोधन यानी इनका उद्भव कहां से हुआ था, बंगाल से हुआ था, यानी बंगाली इनकी क्या होने वाली है, लैंग्वेज होने वाली है। समझ आई, इनकी पत्रिकाएं थी। क्लियर 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 क्लियर, समझ में आया होगा। अब बात करते हैं भाई किसने इनको क्या क्या कहा, किसने इनको क्या क्या कहा, क्या कहा, क्या क्या कहा, किसने इनको क्या क्या कहा। पहले अपन देखते हैं तूफानी हिंदू। तूफानी हिंदू किसने कहा, तूफानी हिंदू। तूफानी हिंदू कहने वाले कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह, रामधारी सिंह दिनकर ने इनको क्या कहा, तूफानी हिंदू। किसको कहा, स्वामी विवेकानंद को। पहला अपन ने ये देख लिया। बी अपन क्या देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इनको क्या कहते हैं, दो तीन थी स्टेटमेंट। सुभाष चंद्र बोस इनको क्या कहते हैं, आध्यात्मिक पिता, आध्यात्मिक पिता। यार ये गलत लाइन खिंच गई, आखिर में जाके बिगड़ जाता है ना काम पूरा। आध्यात्मिक पिता, आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस। इसको नीचे करके लिख देता हूं, सुभाष चंद्र बोस। ये लो। एक और आता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने इनको क्या कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर आपको ना भारत जानना है ना तो आप स्वामी विवेकानंद को जानिए। और रविंद्रनाथ टैगोर कतर में इधर लिख देता हूं ना, क्योंकि देखो जगह नहीं है, सी लिखता हूं इधर ही, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोलेंगे इनको, अगर आपको भारत जानना है, भारत के बारे में जानना है तो आप भैया किसको जानिए, विवेकानंद। बोले कितनी बड़ी लाइन बोल दी है, ये कितनी बड़ी लाइन बोल दी। भारत जानना है, अगर आपको क्या जानना है, भारत जानना है तो विवेकानंद पढ़ो। के बारे में
तो भैया ये था अपने विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। हमने पूरा पढ़ लिया। इनके गुरु कौन थे? बताओ बताओ बताओ। रामकृष्ण परमहंस, उनके बारे में हमने देख लिया कैसे क्या थे। ये स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो भैया ये टॉपिक यहां पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं मुस्लिम आंदोलन, और उसके बाद में कौन सा अपने जो क्रांतिकारी आंदोलन थे वो। यानी कि 2 से ये 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा टॉपिक पूरा, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन मैं ट्राई करूंगा कि एक ही लेक्चर में समाप्त करूं, और इस वाले में 2 लेक्चर में फुल टॉपिक खत्म करने की मैं ट्राई करने वाला हूं। आप सब अपना सपोर्ट रखो मेरे साथ में, और बस सपोर्ट आपका होगा तो मैं सब चीज करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आने दूंगा। तो भैया मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।